हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल अप्लाइड टू नर्सिंग या फिर बेसिक प्रिंसिपल अप्लाइड टू नर्सिंग प्रोसीजर्स। A principle is defined as fundamental truth on the basis of reasoning and a general law as a guide to action. It refers to scientific fact which give a reason for the method employed in performing a nursing procedure while caring for a patient. प्रिंसिपल को कैसे डिफाइन किया गया है? जो प्रिंसिपल है वो क्या है? एक फंडामेंटल ट्रूथ है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग और अ जनरल लॉ एज अ गाइड टू एक्शन। हम लोग कुछ भी काम करते हैं, हमारा कुछ भी एक्शन रहता है, उसको गाइड करने के लिए क्या बना है? प्रिंसिपल बना है। ठीक है, और किसके बेसिस पे बना है? रीजनिंग या फिर जनरल लॉ के बेस पे बना है। मतलब हम लोग कोई भी अगर नर्सिंग में एक्शन करते हैं तो उसके पीछे कोई भी रीज़न रहता है, कोई भी कारण रहता है हम लोग के उसके करने का, कोई प्रिंसिपल रहता है या फिर कोई भी जनरल लॉ रहता है जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं? उस एक्शन को सोच समझ के करते हैं। ठीक है, इट रिफर्स टू साइंटिफिक फैक्ट्स विच गिव अ रीज़न फॉर द मेथड एम्प्लॉयड इन परफॉर्मिंग अ नर्सिंग प्रोसीजर वाइल केयरिंग फॉर अ पेशेंट। ये क्या रिफ़र करता है? एक साइंटिफिक फैक्ट को रिफ़र करता है। ठीक है, जो क्या करता है? हम लोग को एक रीज़न बताता है फॉर द मेथड एम्प्लॉयड, कि क्या कौन से मेथड को हम लोग को अप्लाई करना है नर्सिंग प्रोसीजर में। हम लोग कोई भी अगर पेशेंट को केयर कर रहे हैं या फिर हम लोग कोई भी पेशेंट का नर्सिंग प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको परफॉर्म करने से पहले हमको क्या होना चाहिए? एक साइंटिफिक फैक्ट पता होना चाहिए या फिर उसका एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए या उसका रीज़न हमको पता होना चाहिए कि हम अगर कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर को कर रहे हैं तो उसके पीछे का क्या रीज़न होता है या फिर उसके पीछे कौन सा मेथड है। हमको उस मेथड को सबसे पहले क्या करना है? उस मेथड को हम लोग जानेंगे। उस मेथड को जानने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं? नर्सिंग प्रोसीजर्स को कर सकते हैं अपने पेशेंट के ऊपर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अ प्रिंसिपल इज़ अ जनरलाइज्ड ट्रू एंड अप्रूव्ड इन मेनी डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है वो क्या है? जनरलाइज्ड है, ट्रू एंड प्रूव्ड इन मेनी डिफरेंट सिचुएशन। ये जो प्रिंसिपल है उसको क्या किया गया है? अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में ये क्या हुआ है? सही साबित हुआ है और ये जनरलाइज्ड है और ये बहुत बार इसको प्रूव भी किया जा चुका है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट नर्स इज़ टू एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग नर्सिंग टेक्निक्स। ठीक है, जो एक स्टूडेंट नर्स, ठीक है, जो स्टूडेंट नर्स रहती है उसका मेन जो उद्देश्य रहता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव या फिर एक उसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये भी रहता है कि इज़ टू एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल, कि वो क्या कर सके? एक्वायर कर सके नॉलेज, जितना हो सके वो अपने नॉलेज को क्या कर सके? गेन कर सके या फिर बढ़ा सके जहाँ से उसको नॉलेज मिलता है वहाँ से, और एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, कोई भी नर्सिंग टेक्निक हम लोग कर रहे हैं तो उसके पीछे का जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसको वो क्या कर सके? समझ सके। तो ये क्या है? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट नर्स इज़ टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, तो ये क्या है? स्टूडेंट नर्स का एक उद्देश्य ये भी है कि वो क्या कर सके? अपने नॉलेज को एक्वायर कर सके और अंडरस्टैंड कर सके बेसिक प्रिंसिपल को, जो भी नर्सिंग टेक्निक के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट है साइंस दैट रिलेटेड टू नर्सिंग केयर, साइंस दैट रिलेटेड टू नर्सिंग आर बेसिक एंड अप्लाइड साइंस। ठीक है, जो साइंस नर्सिंग में लिए हम लोग या फिर रिलेट करता है वो क्या है? बेसिक है या फिर अप्लाइड साइंस है। ठीक है, बेसिक साइंस आर केमिस्ट्री। बेसिक साइंस के अंदर दो टाइप के साइंस को हम लोग नर्सिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, एक होता है बेसिक साइंस, एक होता है अप्लाइड साइंस। तो बेसिक साइंस के अंदर क्या क्या आता है? केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं? बेसिक साइंस के। वाइल अप्लाइड साइंस कंप्राइज न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी,
सोशियोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, ठीक है। और जो अप्लाइड साइंस है उसके अंदर क्या कौन सा आता है, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और मेडिकल साइंस। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नर्सिंग इज़ एन अप्लाइड साइंस। नर्सिंग क्या है, एक अप्लाइड साइंस है, ठीक है। वेरियस प्रिंसिपल्स इन नर्सिंग आर ड्रॉन फ्रॉम दिस साइंस। बहुत सारे प्रिंसिपल को इससे क्या किया गया है, लिया गया है या फिर क्या किया गया है, तैयार किया गया है, ठीक है। नर्सिंग के लिए जो है प्रिंसिपल्स को हम लोग कहाँ से लिए गए हैं, साइंस से लिए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं नर्सिंग में, उसको कहाँ से लिए हैं हम लोग, साइंस से लेके तैयार किए हैं, ठीक है। द वे दिस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर स्किलफुली यूज्ड इन नर्सिंग मेक नर्सिंग एन आर्ट, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल को स्किलफुली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं नर्सिंग में, ठीक है, वो क्या करता है, नर्सिंग को एक आर्ट बनाता है या फिर नर्सिंग को एक अलग पहचान देता है, ठीक है। हम लोग नर्सिंग से कई लोगों से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं, नर्सिंग के थ्रू हम लोग क्या रहता है, कई लोग से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो हम लोग अपना कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग को अच्छे से करना है। अब कोई भी हम लोग नर्सिंग केयर कर रहे हैं, नर्सिंग प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर नर्सिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पीछे का हमको साइंटिफिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए या उसका कारण पता होना चाहिए। अगर हमको ये पता रहेगा उसके बाद ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अपने पेशेंट के ऊपर या फिर कोई भी प्रोसीजर्स को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, नर्सिंग को एक अलग पहचान देता है, नर्सिंग को एक आर्ट में कन्वर्ट करता है। नर्सिंग इन्वॉल्व्स मेनी लॉ एंड प्रिंसिपल सेलेक्टेड फ्रॉम बेसिक, प्योर एंड अप्लाइड साइंस वाइल परफॉर्मिंग नर्सिंग प्रोसीजर टू मीट द नीड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। नर्सिंग क्या करता है, इन्वॉल्व करता है बहुत सारे लॉ को और बहुत सारे प्रिंसिपल्स को, ठीक है। प्रिंसिपल सेलेक्टेड फ्रॉम बेसिक एंड अप्लाइड साइंस, और उसको कहाँ से लिया गया है, बेसिक, बेसिक को हम लोग प्योर भी बोलते हैं और अप्लाइड साइंस से, ठीक है। वाइल परफॉर्मिंग नर्सिंग प्रोसीजर टू मीट द नीड ऑफ द पेशेंट, जब हम लोग नर्सिंग प्रोसीजर्स को परफॉर्म करें तो हम लोग क्या कर सकें, पेशेंट का जो भी नीड है उसको हम लोग क्या कर सके, फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, नर्सिंग में इन्वॉल्व्स मेनी लॉ एंड प्रिंसिपल, क्या हुआ है, बहुत सारे लॉ और प्रिंसिपल्स को क्या किया गया है, सेलेक्ट किए गए हैं। कहाँ से किया है, बेसिक और अप्लाइड साइंस से, जिससे हम लोग कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर्स अगर करते हैं तो वो क्या कर हो सके, पेशेंट की नीड को फुलफ़िल कर सके या फिर उनके नीड के हिसाब से हम लोग अपना नर्सिंग प्रोसीजर्स कर सकें, ठीक है। द फॉलोइंग आर द बेसिक नर्सिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। क्या क्या आता है इसके अंदर, नर्सिंग बेसिक नर्सिंग प्रिंसिपल्स के अंदर क्या आता है, इंडिविजुअलिटी, सेकेंड है सेफ्टी, थर्ड कंफर्ट, फोर रिसोर्सफुलनेस, फिफ्थ थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस एंड सिक्स्थ है वर्कमैनशिप। जिसमें आज हम लोग 2 पॉइंट पढ़ेंगे, इंडिविजुअलिटी और सेफ्टी, ठीक है। फर्स्ट है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है व्यक्तिगत, ठीक है। तो द नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ अ पर्टिकुलर आर टू बी कंसाइडर्ड, ठीक है। जो नीड और प्रॉब्लम रहता है किसी भी पर्टिकुलर इंसान का या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, वो क्या होना चाहिए, कंसाइडरेबल रहना चाहिए, ठीक है। व्हेन अ नर्सिंग प्रोसीजर इज़ अप्लाइड द पेशेंट इज़ कंसाइडर एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना है, पेशेंट को कंसाइडर करना है, कैसे, एज अ इंडिविजुअल। हम लोग को उसको क्या करना है, एज अ इंडिविजुअल हमको उसको समझ के अपने पेशेंट के ऊपर कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, द नर्स वाइल कॉलिंग द पेशेंट बाय नेम मस्ट एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू हिम बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि जैसे कि नर्स, ठीक है, अपने पेशेंट को बुलाएगी, अगर कैसे बुलाएगी, हमको पेशेंट को बाय नेम हमको उसको एड्रेस करना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, एग्जाम्पल में है मस्ट एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू हिम बिफोर स्टार्टिंग। कोई भी अगर हम लोग प्रोसीजर अपने पेशेंट को कर रहे हैं तो हमको उनका नाम पता होना चाहिए, और जो हम लोग नर्सिंग प्रोसीजर कर रहे हैं
ठीक है, वो क्या हमको करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, उनको हम लोग को बताना है जो भी हम लोग उनके ऊपर काम करेंगे प्रोसीजर्स स्टार्ट होने से पहले। लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन डिफरेंट is different in different person. When planning nursing care, the patient's need are to be anticipated. ठीक है, लाइक्स और डिसलाइक्स अलग अलग होता है अलग अलग पर्सनस के ऊपर। तो जब हम लोग प्लान करते हैं नर्सिंग केयर को, हम लोग प्लान करेंगे कि इस पेशेंट को इस चीज़ की ज़रूरत है, इस पेशेंट को हमको ये न्यूट्रिशन देना है या फिर हमको उनको ये केयर प्रोवाइड करना है, तो हमको क्या है उनके लाइक्स और डिसलाइक्स के पसंद और नापसंद के ऊपर क्या करना चाहिए, आधारित होना चाहिए जो भी हमारा नर्सिंग केयर या फिर नर्सिंग प्लान होगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स आर टू बी आइडेंटिफाइड एंड फीलिंग आर टू बी कंसाइडर्ड। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि प्रॉब्लम्स जो भी रहेगा उसको क्या करना है, हम लोग को उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करना है और उनके फीलिंग्स को भी हमको क्या करना है, समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल, द टाइप ऑफ डाइट टू बी गिवन टू द पेशेंट। ठीक है, कि कौन सा टाइप का डाइट हम लोग को पेशेंट को देना है ये हम लोग को समझना है। आप ऐसा डाइट नहीं उनको बता सकते या फिर हम उनको ऐसा डाइट गाइड नहीं कर सकते जो उनके पसंद का हो ही नहीं। अगर उनके पसंद का नहीं होगा तो वो उस डाइट को फॉलो नहीं करेंगे। जो हम लोग अपना प्लान बनाएंगे, जो नर्सिंग केयर हम उनको देना चाहेंगे, फिर वो क्या होगा, फॉलोड होगा ही नहीं। और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर लास्ट में जो हम लोग का पेशेंट केयर जो रहेगा, जो हमारा गोल रहेगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है पेशेंट के लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए। ठीक है, उनकी फीलिंग्स को भी हम लोग को ध्यान में रखना है, उनको उनके प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करना है। प्राइवेसी टू बी मेंटेन वाइल गिविंग पर्सनल केयर टू द पेशेंट बाय यूजिंग अ स्क्रीन। ठीक है, और एग्जांपल में ये है कि हम लोग को प्राइवेसी भी क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, अलग अलग चीज़ों को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, उनके उस चीज़ों को, उनके कल्चर को, उनकी वैल्यूज़ को समझना है और क्या करना है, उस हिसाब से हमको हर पेशेंट को ट्रीट करना है। ठीक है, और प्राइवेसी हमको क्या करना है, हर पेशेंट के लिए उनके कल्चर के हिसाब से नहीं, लेकिन हमको कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी नर्सिंग केयर हम लोग दे रहे हैं, तो क्या करना है, हम लोग को प्राइवेसी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, गिविंग पर्सनल केयर टू द पेशेंट बाय यूजिंग अ स्क्रीन। ठीक है, हम लोग को प्राइवेसी कैसे मेंटेन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, स्क्रीन से हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को साइड से कवर करेंगे, जिससे क्या होगा, उनकी प्राइवेसी मेंटेन होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी। द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर नर्सिंग केयर हैव कंसाइडर्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हम लोग इन्वॉल्व किए हैं पर्टिकुलर नर्सिंग में, नर्सिंग केयर में, वो क्या होना चाहिए, पेशेंट के सेफ्टी के हिसाब से होना चाहिए, या फिर हम लोग को पेशेंट के सेफ्टी को देखते हुए क्या करना है, अपना नर्सिंग केयर उनको प्रोवाइड करना है, सो दैट नो हार्म कम टू हिम फ्रॉम द प्रोसीजर इन्वॉल्विंग अ स्पेसिफिक साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, ताकि क्या हो, कोई भी पेशेंट को हार्म ना हो, कोई भी हम लोग अगर प्रोसीजर कर रहे हैं तो उससे पेशेंट को कोई भी हार्म मत हो। और अगर हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमको उसके पीछे का साइंटिफिक या फिर स्पेसिफिक साइंटिफिक प्रिंसिपल हमको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो उस पेशेंट को क्या होगा, या फिर हम लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उससे पेशेंट को क्या होगा। तो हमको क्या करना है, अपना नर्सिंग प्रोसीजर अगर कर रहे हैं तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करते हुए हमको नर्सिंग प्रोसीजर्स करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वाइल गिविंग अ हॉट वाटर बॉटल, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी चेक्ड, द बॉटल शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट बर्न। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है एग्जाम्पल में, वाइल गिविंग अ हॉट वाटर बॉटल, अगर हम किसी भी पेशेंट को हॉट वाटर बॉटल दे रहे हैं, हॉट कंप्रेशन दे रहे हैं, तो क्या करना है, हम लोगों को जो टेम्परेचर है, ठीक है, पानी का जो भी टेम्परेचर है, हमको उसको क्या करना है, चेक करना है कि पानी का टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा गर्म ना हो, जिससे क्या होगा, बर्न हो सकता है। ठीक है, तो हमको उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, उसके वाटर का जो टेम्परेचर है उसको चेक करना है और बॉटल को हमको क्या करना है, कवर करना है, ताकि क्या हो सके, प्रिवेंट बर्न। हम अगर बॉटल को पूरा कवर नहीं करेंगे, हम लोग पेशेंट को डायरेक्ट हम लोग वाटर बॉटल अप्लाई कर देंगे, हॉट वाटर बॉटल को,
तो उससे क्या हो सकता है, उनको बर्न हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना है, द बॉटल शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट बर्न। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंफर्ट, रिसोर्सफुलनेस, थेरापेटिक इफेक्टिवनेस एंड वर्कमैनशिप। इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाइड इन नर्सिंग।